बात ना करे भाई, आज की क्लास थोड़ी थकी थकी सी रहेगी, है ना। चलो। अरे, दो ही टॉपिक है क्या? तीसरा कहाँ है? अच्छा अच्छा, उसके बगल में। चलो बात ना करो भाई। अरे, कल मैंने क्या कहा था, एक चीज याद दिलाना। लिखो 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक इसे सिग्मा r बराबर 1 से n कहते हैं। n+1/2 दैट इज कॉल्ड सिग्मा n। एक काम करो ना, अपन बोर्ड पे लिखें क्या कि ना लिखें? लिख लेते हैं। नहीं तो आप में से कुछ कुछ बच्चों को मैंने रेड बुक दी है, सभी को नहीं दे पाया, कम थी मेरे पास। तो पहले दिन जो आए थे नए बच्चे, उनको दे दी थी, अब नहीं है। तो उसके अंदर फार्मूले हैं और सारे फार्मूले हैं मैथ्स के। वेरी गुड। सेट बी कितनों को चाहिए? हाथ उठाओ, ना मिल पाया हो तो। सेट बी। हाँ, ये देखना भाई। अरे मैंने कहा सेट बी बांटो, ए का मैं पूछूंगा ना, मैं बोलूंगा ना। रहने दो, दे दो उसको। सेट बी सबको मिल गया। अब सेट ए कितनों को चाहिए? 1। खत्म हो गया भैया। तुम लोग वहां से जाते हुए प्रिंट लेके जाना, वो हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला की शीट लाए। अरे तुम दो नए बच्चे आज ही आए हो ना, यहां से सब रद्दी उठाओ। इतनी सारी, कितनी तारीख को परीक्षा भरी है तुम दोनों ने? वेरी गुड। हाँ, ये समझदारी करी। ओए 01 अप्रैल सैटरडे को छुट्टी। यस। 02 अप्रैल JEE मेन। ऑल द बेस्ट। सेम डे सॉल्यूशन करूंगा, लगभग 1 घंटे में वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। और 03 अप्रैल मंडे 9 AM to 1 PM है ना, पढ़ाई शुरू। जिनका 2 तारीख को पेपर हो जाए, यदि उनका एडवांस में सिलेक्शन होना है तो आना। यदि तुम्हें लगे कि यार पेपर एकदम ही बेकार गया, कुछ नहीं होना, तो मत आना। ड्रॉपर बैच की जानकारी फिर ले लेना। एक्चुअली कुछ मूर्ख बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, सिलेक्शन तो होने दो, सिलेक्शन होगा तो पढ़ेंगे एडवांस का, तो बचेंगे 22 दिन। समझ रहे हो आप स्थिति? आप मान के चलो ना कि सिलेक्शन होगा, 3 तारीख से फिर पढ़ाई शुरू। और ये कोई शीट नहीं होगी, नई शीट आएगी, नए क्वेश्चन आएंगे। और 5 दिन में अपन ने पूरा सिलेबस हड़बड़ी में खत्म किया। जिन बच्चों की 8 और 9 तारीख को एग्जाम है, उनको फायदा मिलेगा, उनको सुकून से दोबारा पढ़ाऊंगा, और नए क्वेश्चन, नया सब कुछ। और तुमने देखा ना, कल मैंने क्वेश्चन ढूंढ के दिखाया था, ये वाला क्वेश्चन। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 2 की पावर, क्या पता क्या था वो, 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p, डॉट 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 n की पावर p, नीचे n की पावर p +1। इसका आंसर मेरे ख्याल से 1/p + 1। ये JEE मेन 2002 का क्वेश्चन है, और एडवांस ने पूछा। यार तुम समझो तो सही, 2008 या 9। तो ऐसा मत सोचो कि मेन की प्रैक्टिस करवा रहा है सुहाग तो मत जाओ, घर में आराम कर लो। तुमने कोई बड़ा काम थोड़ी किया है कि तुम्हें 1 महीना रेस्ट दे दे। 1 महीना रेस्ट किसको देते? किसको मिलता? मम्मी को मिला था जब तुम दुनिया में आए थे। इतना बड़ा काम किया है क्या तुमने 2 तारीख की परीक्षा देके? बताओ बताओ बताओ। नहीं ना? फिर चलो बताओ मुझे, इसके सामने फार्मूला क्या आता है? बोलो बोलो बोलो।
n+1 2n+1/6। इसे कभी कभी सिग्मा n स्क्वायर भी कहते हैं। n³ + 2³ + 3³ ... इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक n+1/2 होल स्क्वायर। सही है। n⁴, 2⁴, 3⁴ ... n⁴ इज इक्वल टू सिग्मा n⁴ r⁴ r इज इक्वल टू 1 से n तक। बोलो। अरे दीदी काहे साथ साथ चल रहे हो? अभी फिल्म देख कर आए, हम साथ साथ है क्या? आराम से बैठो, पहले सीखो। ये नोट्स एग्जाम हॉल में ले जा सकते हो क्या? दिमाग ले जाओगे ना, उसमें लिखो, रखो पेन नीचे। ओ नायडू, इधर देख। कितने बच्चे ये बोल सकते हैं? सिर्फ सुहाग वाले ही बोल सकते हैं बाबू, हल्के में ना लें। एक का नाम जुनेरा, शशांक शुक्ला, रोहन शर्मा, ऋषि उपाध्याय, आयुष जैन, सब सुहाग वाले। आप लोग भी अब सुहाग वाले हो चुके हो, मगर लेटेस्ट वर्जन हो क्या? ओ भैया, तुम आखिरी वालों को अलग से बोलूं? कॉपी में नोट्स बनाने की जगह दिमाग में बनाओ। चलो जुनेरा दीदी खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। रुको रुको। n, हाँ बहुत बढ़िया, 2n+1 है भाई इधर। एक्चुअली मैं ये टेबल खींच रहा था ना, उसमें उंगली फंसी, वो भी कट गई। 2n+1, फिर बोलो 3, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। फिर नीचे क्या? 30। सुनो बच्चा, बैठिए आप। ये नई चीज रखाई, देखो पापा बेटी क्या बात कर रहे हैं। सुनना, बोर्ड पे देखो बच्चा, बड़े ध्यान से सुनना भाई। पहले बोर्ड पे देखना, बैग वगैरह बाद में खोलना। ओ भैया, ओ पीछे से सेकंड वाले भैया, सुनो इधर, ध्यान से देखना। ये 3 टर्म का सम कितना होगा? 6। इसमें 3 रखो n की जगह, तो 6 आना चाहिए। 3 4, 4×3 12/2 6, मतलब फार्मूला सही है। चेहरे से हाथ उठाओ। अब इन 2 को जोड़ो। 3, 2 × 3 6/2। बोलो ना कितना आया? वो ब्लू शर्ट वाले बोलो भैया, तो बोलो ना। सीधे होके बैठो, पीछे होके। क्या आया? बोलो। एक गुरुजी हैं, मालूम नहीं कौन है, मगर उन्होंने शब्द मालूम क्या दिया? हरकत में बरकत। क्या? बड़ा अजीब सा लग रहा है बोलने में, मगर है बहुत इंपॉर्टेंट बात। हरकत मतलब एक्टिव, क्या? और बरकत मतलब सक्सेस। यदि आप एक्टिव हो तो आप सक्सेसफुल हो। अब सुनिए बड़े गौर से, इन 2 का सम करो। n की जगह 2 रखो। 2 3 5, तो 5 आया। इसको ध्यान से देखना, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 का सम बताओ। 9। इन 2 का, 3 का स्क्वायर 9, इसलिए इसका स्क्वायर है ये। समझो दिमाग से। इन 3 को जोड़ो। 3 × 9 = 27, 28 और 8। बोलो ना, जोर से बोलो दीदी। हाँ, इन 3 का सम क्या था? उसका स्क्वायर, इसलिए वो स्क्वायर। अब सुनना बड़े गौर से, इसका चेक हमें जरूर लगाना चाहिए। जनरली मैं भी भूल जाता हूं। तो इन 2 का सम बताओ। सीधे होके बैठो, टांगे ऐसी रखा करो। इंटरव्यू दोगे नहीं दोगे जीवन में, मैं बता दूं आपको। आप
ओल्ड सिटी में जाएंगे तो मालूम हाथ कैसे मिलाते हैं, ऐसे हाथ मिलाने के बाद यूं करते हैं। कोई पांव पड़ता है तो हाथ पड़ रहा है। अंग्रेजों की देन है हाथ मिलाना, तो अंग्रेजों की तरफ मिलाओ। और पांव पड़ना भारतीयों की देन है, तो अच्छे से पांव पड़ो। वो दूर से घुटना छू लेते हैं, ठीक से पढ़ो अच्छे से। अरे हाँ हाँ। और गले मिल रहे हो तो 3 बार मिलो, वो उर्दू वालों की देन है। सबके अलग अलग गिफ्ट है। इंटरव्यू देते समय ध्यान रखना, लड़का ऐसे ही बैठे पांव ऐसे रख के, और लड़की ऐसे ही बैठे। यदि आपने एक दूसरे की पोजीशन ले ली तो हो सकता है आप इंटरव्यू में फेल हो जाओ। अब ये सब तुम्हें कौन सिखाएगा? टीआईटी में पहुंच गए तो वहां कोई नहीं सिखाएगा, मगर सारे आईआईटी के अंदर एमबीए भी सिखाया जाता है, साथ में डिग्री मिलती है पैरेलल। तुम चाहो तो शाम के समय एमबीए कर लो। ये सब थोड़ी होगा टीआईटी में, वो तो पैसे खींच लेंगे, पढ़ाएंगे कुछ नहीं। तो अब भी पढ़ाई करो, सही कॉलेज में पहुंचो। बोलो बच्चा। 17, उधर 2 रखने पे 17 मिलना चाहिए। रखिए 2 3 6 हो गया, 6 पंजा गया। अब वो 17 बनना चाहिए। 2 दूनी 4 तिया 12, 6 18, यानी सही है। एक चेक और लगाना चाहिए, एन की जगह 1 रखो, तो ये खुद तो 1 रखे तो 1 मिलना चाहिए। तो 1 2 3 6, इससे काटा, नीचे 5 बन चुका है। अब 1 रखा तो 3 और 3 -1, तो 5 से 5। तुम्हारा उसका भी फार्मूला हो, किसका? NC0 + NC1 + NC2, उनका होल स्क्वायर हो, कुछ भी हो, सामने ऑप्शन n की टर्म्स में है। सबसे पहले 1 रखो, इसकी पहली टर्म देखो क्या है, ऑप्शन में भी सब में रखो। 3 हो सकता है आंसर सही दे दे, तो जिसने गलत दिया उसको काट दो। फिर n की जगह 2 रखो, तो ऊपर की 2 टर्म का सम जो आ रहा है, फिर n की जगह 2 रखो ऑप्शन में, तो हो सकता है कि अब 1 या 2 आंसर दे। तो एक अकेला आंसर दे रहा है तो टिक लगा दो। जिसको हमने खारिज कर दिया उसको दोबारा चेक मत करना, नहीं तो पहले चेक में वो मर चुका है, दूसरे चेक में शायद जिंदा हो जाए, तो क्या चेक ही करते रहेंगे अपन। उसको खारिज कर दिया तो खारिज, रिजेक्शन जो सिखाया था आपको। तो अब मेरी बात सुनिए, इस पर जो क्वेश्चन बनता है, कल की क्लास में अपन सीख चुके हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n की पावर हाईएस्ट क्या के बगल में स्टार है, फिर बाकी सब छोटी पावर है, और इधर की हाईएस्ट पावर मान लो हैश है, और नीचे भी हाईएस्ट पावर क्या है, ऊपर की हाईएस्ट और नीचे की हाईएस्ट मैच करे। घड़ी मत देखो, इधर देखो। और यहां पर है चांद, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर से कम हो। ऊपर क्या हो? कम, नीचे क्या हो? तो जब लड़ाई होगी तो तुम ये मान लो कि इसके सैनिक और इसके सैनिक, हाईएस्ट पावर ही लड़ती है, आम जनता तो नहीं लड़ती। चेहरे से हाथ हटाओ। तो जिसके पास जितने सैनिक है और सबके हाथ में छोटी छोटी छुरी है, एक दूसरे को पिरोना है। यस, तो बराबर सैनिक है तो उनके कोएफिशिएंट आंसर। अब नीचे का सैनिक ज्यादा है तो नीचे वाला जंग जीतेगा, यानी इंफिनिटी नीचे जाके बैठेगा, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। और यदि ऊपर वाला जंग जीतता है
तो इंफिनिटी आंसर। मगर होल्ड, ऊपर की हाईएस्ट पावर मान लो 7 है, नीचे की हाईएस्ट पावर 5 है, तो 7 - 5 इवन आया। और n टेंस टू माइनस इंफिनिटी हो तो माइनस इंफिनिटी की पावर इवन, आंसर विल बी प्लस इंफिनिटी। और यदि ऊपर 9 होता नीचे 8 होता तो 9 - 8 ऑड, तो n टेंस टू माइनस इंफिनिटी होता तो माइनस इंफिनिटी की पावर ऑड, माइनस इंफिनिटी, ध्यान रखना। और यदि प्लस इंफिनिटी है तो कोई तनाव नहीं है, फिर प्लस इंफिनिटी आएगा। अब इस पर क्या क्वेश्चन बनता है, छोटा छोटा लिखते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा n, सिग्मा n मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, और नीचे लिखते हैं n स्क्वायर, क्या लिखते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, छोटा छोटा लिख रहे हैं। सिग्मा n मतलब इतनी बड़ी सीरीज लिखी होगी, जब तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो उसके सामने अपन छोटा सा फार्मूला लिखेंगे। तो छोटा सा फार्मूला ये वाला लिखा, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 अपॉन क्या, तो ऊपर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, नीचे कौन है, तो आंसर क्या। अब सारे आप चेक कर लेना। यदि तुम्हें क्वेश्चन आए सिग्मा n क्यूब अपॉन n की पावर 4, तो आंसर क्या। तुम्हें क्वेश्चन आए सिग्मा n की पावर 2 अपॉन n क्यूब, तो आंसर क्या। क्यों, देखिए आप, हाईएस्ट पावर क्या है n क्यूब, मगर उसके बगल में क्या है 2, तो 2 अपॉन 6, ये रहा 1/3। फिर यहां देखिए हाईएस्ट पावर n स्क्वायर का होल स्क्वायर, n की पावर 4, नीचे n की पावर 4 ही तो है, और 1/2 का स्क्वायर 1/4। आ जाओ, अभी तक नहीं पूछा वो लिखा आपके सामने, ये 4 और ये 5। तो ये देखिए, ये है हाईएस्ट पावर, बताइए 2 3 4 5, मगर इसका कोएफिशिएंट 3 2 जा 6 अपॉन 30, तो इसलिए आंसर क्या। अच्छा, अब इसको देख लीजिए, ऊपर जो पावर है उससे एक पावर ज्यादा, तो पी 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 पी, इसका मतलब ये सिग्मा n की पावर p लिखा है, नीचे क्या लिखा, और डिफरेंस एक ज्यादा है तो आंसर वही। ये क्वेश्चन आया JEE मेन 2002 में, IIT JEE एडवांस 9 या 8 में, बस उन्होंने इतना सा चेंज किया, क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तुम यहां टेस्टिंग कर लो, मान लो कि n+1 का होल स्क्वायर है, तो n+1 का होल स्क्वायर बोलो, चेहरे से हाथ हटा, सीधे होके बैठो। तुम चेक्स वाली शर्ट वाले भैया, हाँ नहीं आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है तो चेहरे पे खुशी रखो, आनंद रखो। तुम ऐसे मुंह करके बैठे हो, भगवान कहेंगे शायद इसे ऐसा ही पसंद है, तुम्हें फेल कर देंगे क्योंकि तुम्हें दुखी रहना पसंद है। हमारे एक रिश्तेदार है, नाम नहीं बोल सकता, वो मुस्कुराती है ना, हंसती है, खुश होती हैं, तो भी आप उनका फोटो खींच के किसी और को दिखा दो, वो कहेंगे रो रही है। मुस्कुराने में उनके होंठ ऊपर जाने की जगह यूं जाते नीचे, बोल नहीं सकता मैं, बहुत नजदीकी रिलेटिव है। खुश तो रहो, तो खुदा तुम्हें खुश होने के कारण देगा, और तुम दुखी की पोजीशन बना के रखोगे तो तुम्हें वैसे कारण देगा। वो ये कहेगा तुम्हें क्या पसंद है मैं वो दूंगा। तो चेहरे पे मुस्कान रखो। कोई मिठाई का डब्बा लाया, 2 उठा लो उसमें से, अब उसमें से भी इतनी सी तोड़ते लेके तो छोटी सी लोग, इसका मतलब भगवान को क्या लगा, इसको मिठाई पसंद नहीं है, इसको शुगर की बीमारी दे दो। आप जो करोगे वो आपके साथ होगा।
आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी, मेरी वीडियो लैब में डली है, आज जरूर देख के जाओ। ये आखिरी के 2-3 दिन पढ़ाई मत करो, खुश रहने की स्थिति में रहो, नींद भरपूर करो। चलिए कहां थे अपन? इस n+2 1 का होल स्क्वायर बोलो। n स्क्वायर प्लस 2n, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अभी भी क्या है? 1, और मिटाने के पहले भी क्या था? तो आंसर पे फर्क कहां पड़ेगा? तो जेडबली मैन ने पूछा था n की पावर p+1 और एडवांस ने उसको n+1, n+2, n+3 कुछ भी करे। हां, यदि वो करती, क्या करती? 2n+1, तो 2 की पावर p+1 एक्टिव हो जाता। तो यहां बगल में लिखते अपन 2 की पावर p+1 भी। समझ रहे हो? तो मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको ये सब दिमाग में होगा। यस, बाकी नए ये सब लिखो, और जिनको ये सब कुछ दिमाग में है वो मेरी आज की सेट, कौन सा आज है, एफ के 1-1-1-1 क्वेश्चन करो तीनों चैप्टर के, उसके बाद 2-2-2 करो। और आज की क्लास मेरी थोड़ी सी थकी थकी रहेगी, इसीलिए मैंने कल 2 दिन की छुट्टी करके दूसरे टीचर की क्लास लगा दी, ये लक्की दुबे। और वैसे भी ये टॉपिक वेक्टर 3D तो मैं खुद पढ़ाता हूं, मगर बाकी ये छोटे टॉपिक मैं नहीं पढ़ाता, हर साल दूसरे टीचर से ही लगवाता हूं। और इस बार किस्मत से नवरात्रि है, तो मैंने कल दिन भर कुछ नहीं खाया, तो अभी थकान महसूस हो रही है। चलो करो इसको। तुम दोनों यही करते रहे साल भर कि चश्मे की डंडी कैसी खरीदूं। सर को तुम दीवार की तरफ नालायक, बैग इस तरफ फेंको। अरे बैग इस तरफ फेंको और तुम दीवार में घुस जाओ। हाँ, और सर को, और सारे बैग इधर कर दो, मदद करो भाई। हाँ, और तुम भी तो उन्हीं के ग्रुप के ही हो ना, बातें करने वाले। इधर आ जाओ तुम। हाँ, दोस्त साथ में नहीं बैठेंगे। हाँ तो रख दो भाई, दिया तो भाई, मैं हाथ में लूं तो ही दोगे का। इसको लिखो, जिसको लिखना, मिटा दूं इसको। अरे हाथ उठाओ, किसको पेपर चाहिए? वो पीछे देखो, वो सॉल्यूशन कहां है? इसी में है। वाह, देख लो भाई है कि नहीं। चलो बच्चा, आज की शीट हाथ में उठाओ और इंडेफिनेट का सबसे आखिरी क्वेश्चन करो, यानी पेज नंबर 2 का 10वां क्वेश्चन करो भाई, जल्दी जल्दी करो भाई। कल का मेरा कंसेप्ट जो मैंने सिखाया था कि स्टार हैश गोले लगाओ, उसके बाद पेपर सॉल्व किया करो। नए बच्चे जो आज आए हैं और कल एब्सेंट थे किस्मत से, उनको नहीं मालूम मैंने कल सिखाया एग्जाम हॉल टाइम मैनेजमेंट, तो उसको कल की वीडियो में जरूर देख लेना। आखिरी का 10 मिनट का, पूरी वीडियो मत देखना, आखिरी का 10 मिनट का देख लेना कि एग्जाम हॉल में हमको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, चलो बच्चा, शीट मिली है ना हाथ में, आराम से क्यों बैठे हो? 10वां क्वेश्चन करो। अलग अलग शीट रखो अपनी हाथ में। तुमने अभी तक बैग नहीं उतारा, दौड़ने के मूड में हो गया? उतार बैग। हाँ, नीचे रखो उसको। अपन गधे थोड़ी थे पिछले जन्म में कि वजन उठा के रखेंगे। रखो उसको, दूर दूर रखो खुद से। हाँ, सर को तुम इधर पीली टी शर्ट सफेद शर्ट वाले, किसको इधर और उधर हो जाओ। हाँ, करो क्वेश्चन। कितने लोगों से बन गया? क्या करेंगे? कुटुर पुटुर। क्या कुटुर पुटुर लगेगा ना? हाँ, हमारे यहां का एक विशेष मेथड, उसका नाम कुटुर पुटुर। नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो। तो x की पावर 5 कॉमन निकली, उसके माथे पर क्या लग जाएगा? 3, तो अंदर क्या बचा? 1। x की पावर कितना?
फिर कितना, बोर्ड पे देखते रहना। जब मैं बोल रहा था क्वेश्चन करो तो मेरी तरफ देख रहे थे, अब मैं कह रहा हूं बोर्ड पे देखो तो क्वेश्चन कर रहे हैं। बोलो साहब, आज मुझे शायद ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, शायद भूख लगी है इसलिए। तो कभी युद्ध हो दो देशों के बीच में तो सैनिकों को भूखे रखो और लड़ने भेज दो, वो अच्छे से ही निपटा कर आएंगे सामने वाले को। तो बच्चा ये कितना हो गया, 15 हो गया क्या? तो x की पावर 12 अपॉन 15, x की पावर कितनी, 9 अपॉन 15, 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5, और ये 3। तो ध्यान से सुनना, 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5 को t माना। इधर सरक जाओ, नहीं दिख रहा तो फेंक दो बैग यहां नीचे। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये 0, ये -2 नीचे उतरा, एक्स की पावर कितना, ये माइनस नीचे उतरा, एक्स की पावर कितना, dt अपॉन। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा, और माइनस सामने, तो ये देखो ना वही तो है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, माइनस dt अपॉन t की पावर कितना, तो माइनस t की पावर कितना। अब इसका इंटीग्रेशन, माइनस t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, तो ये कितना हो गया, 1/2 t स्क्वायर प्लस और 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर -2 एक्स की पावर -5 की पावर कितनी, अरे हाँ 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 हाँ, यही आंसर। कितने लोग मुझसे पहले सफल, इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा आपको शायद, हाथ उठाओ। नाम लिखो नए बच्चे, कुटुर पुटुर, और छोटा सा टिक लगा दो क्वेश्चन पे, आंसर पे नहीं, क्वेश्चन पे। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। अब अगले टॉपिक का नीचे से पहला, अगले टॉपिक का नीचे से पहला, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 45, यही करना है ना। द एरिया ऑफ द रीजन x, y के बिंदु जिनका रिश्ता है y² बड़ा रहे 2x से, एंड x² + y² छोटा रहे 4x से, x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। पहले तो फोटो बनाओ कि एक्चुअली है क्या, बातें न करें। पहले तो इंपॉर्टेंट काम ये करो कि फिगर बनाओ और उसमें शेड बनाओ, यदि वो सही है तो ही आंसर सही आएगा। बातें नहीं करो आखिरी वाले भैया। क्यों खा रहे हो नखून, क्यों खा रहे हो भाई, खाना नहीं मिला? अरे हो रिया कि नहीं हो रिया? यहां देखिए साहब, मेरी बात समझो, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जरा देखो। ये ग्रेटर का निशान हटा के इसको देखो कि ये क्या है, ऐसा है तो 2 रखेंगे तो y भी क्या मिलेगा, तो ये साहब पैराबोला है। क्या है ये? इन्होंने कहा कि y² बड़ा रहे 2x से, तो एक काम करो, चेक कर लो ये क्या है, ये क्या है। तो यहां जो पॉइंट होगा इसका नाम क्या, 3, तुम भैया इधर देखो, ऊपर देखो, x की जगह 3 रखो, यहां रखो, यहां रखो, 3 रखो, तो ये कितना हुआ 6, और y की जगह 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर कितना, तो 1 बड़ा होता है 6 से, 1 क्या होता है, बड़ा होता है ना 6 से, बोलो ना। अरे 1 बड़ा होता है क्या 6 से? तो इतनी देर लग गई सोचने में, 1 बड़ा होता है क्या?
इसका मतलब ये जो बिंदु है वो इस रिश्ते को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये हिस्सा नहीं, इसके बाहर का हिस्सा, इसका मतलब ये बाहर का हिस्सा। स्थिति समझो आप। मैं सीधा आंसर लिख दूं, सॉल्यूशन लिख दूं तो कोई मतलब नहीं है फिर इकट्ठे होने का। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, इसको पहचानो, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। और ये क्या है? सेंटर क्या है? और कांस्टेंट टर्म गायब है क्या? कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब पासेस थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरेगा। तो रेडियस ढूंढने में टाइम मत बिगाड़ो। तो सेंटर मिल गया 2,0। ये है ब्यूटीफुल सर्किल। अब इसमें भी पता करो, ये सेंटर है ना 2,0, उसी को रख दो, इस रास्ते में रख दो। तो 2,0, तो 2 4, ये कितना 0, ये 8, ये 8 और ये 4। 8 बड़ा होता है क्या 4 से? अच्छा, यदि इसने इसको खुश किया, संतुष्ट किया, सेटिस्फाइड किया, तो ये क्षेत्र ये है। अब इसको और इसको एक साथ बनाओ और ये चीजों का ध्यान रखो। इसका मतलब क्या? एक्स एक्सिस का ये हिस्सा पूरा, इसका मतलब क्या? इसके ऊपर का पूरा। अब ये भी एंड ये भी का मतलब, इसका पूरे का मतलब है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब सुनिए, 2 रखने पर 2 दोनों दे रहे हैं, 2 रखने पे 2 दोनों दे रहे हैं। और ये अंदर का है, ये बाहर का है। यदि गलती से 4-2 ऐसा होता, पैराबोला ऐसा होता और सर्कल ऐसा होता, तो सर्कल अंदर का कह रहा है, पैराबोला बाहर का कह रहा है, तो दोनों की सहमति नहीं हो रही है, तो आंसर 0। 0 तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब यह फिगर गलत है। सही फिगर यह है कि पैराबोला अंदर से जाएगा और सर्कल बाहर से आएगा। तो सर्कल बाहर से है और पैराबोला अंदर से है। तो सर्कल ने बोला अंदर का, पैराबोला ने बोला बाहर का, यानी कि यह दोस्ती नुमा फैसला हो गया। ये हटाओ हाथ से चेहरा। अब सुनना भैया, इधर ये एरिया कैसे निकालूं? तो 0 से 2 तक इंटीग्रेशन सर्कल माइनस 0 से 2 पैराबोला। सही है क्या? तो ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है इतना सा, ये क्या है? हम इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका आधा का आधा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन, हेलो, अरे ठीक है, माइनस 0 से 2, पैराबोला की इक्वेशन क्या है? √2x। अरे y बराबर प्लस माइनस √2x, तो प्लस मतलब ऊपर वाली लाइन और माइनस मतलब नीचे वाली लाइन। सीधे होके बैठना है। यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो पूरे इधर उधर सरक जाओ। हाँ, तुम थोड़ा सा इधर हो जाओ, तुम ये, हाँ तुम थोड़े से इधर हो जाओ। अब वो पीछे वाले भैया को दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा भाई साहब। ये रूट क्या? तो जरा सोचना, √x का इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, तो x की पावर 3/2, तो 2/3 बाहर आया और x की पावर कितनी? और 0 से 2 तक क्या? तो ये हो गया कितना? पाई हो गया। ये कितना हो गया? माइनस, बोलो, ये तो 0 ही हो जाएगा।
तो 2 की पावर 3/2 और 2 की पावर ये 1/2, तो 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/2। चेहरे से हाथ हटाओ। 2 की पावर 2 और बगल में क्या? तो देखना पाई माइनस 8/3 या 8/3 माइनस पाई, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है? अब रुको रुको रुको, नया टेस्टिंग, रुकना, होल्ड होल्ड, दिमाग शांत रखो। क्या कर रहे हो तुम सर झुका के बैग में? हाँ तुम ही नीचे देख रहे थे, फिर दूसरे को क्यों देख रहे हो? चश्मे वाले भैया, उसके तुम्हारे बगल वाला, उस, हाँ हाँ, तुम नीचे देख रहे थे ना जब मैंने टोका। तो बोतल बाद में निकालना भैया, इधर देख ले। मेरा दोस्त है पवन शर्मा, उसने मुझे सिखाया। टू व्हीलर चला रहे हैं अपन, अचानक लाए, ब्रेक नहीं लगे, आगे वाले में ठुक गई। अब वो पीछे मुड़ के गुस्से में देखेगा, अपन यो देखने लगो। वही कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें बुला रहा हूं और तुम दूसरे को देख रहे हो, है ना? तो सब जानते हैं हम, और सब कर चुके हैं जिनके लिए तुम सोचते हो। हाँ, इधर देखो इज्जत से। इसका आंसर दोस्त कितना आया? 8/3 कितना आया? ये जो पैराबोला है, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ए बी सी और डी, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? बोलो ना हूं। क्या मैंने कहा कितना होगा? तो हूं। कितना होगा? बोलो कितना होगा? हिलो नहीं, बोलो बच्चा। 4 दूनी 8 होगा। ठीक, उसमें से इसे कर दो, क्या कर दो? 2/3 क्या कर दो? तो इनटू क्या कर दो? तो कितना आया? तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं और तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है। ये एरिया यदि चाहिए किसी भी पैराबोला का, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो और उसे हर बार किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें कौन सा एरिया मिलेगा जिसको मैंने शेड किया। और अभी हमारे क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू कितनी है? ऐसा कैसे? हां, क्योंकि मुझे यहां घटाना क्या था? सिर्फ ये एरिया घटाना था, और ये इसका क्या है? यानी कि तुम्हारा एग्जाम हॉल का मैंने टाइम बचाया कि पैराबोला का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे सर्कल को अपन ने क्या लिखा? πr² का आधा, वैसे पैराबोला का रेक्टेंगल का एरिया निकालो, उसको 2 × 3 से मल्टीप्लाई करो, तो जो चीज आई वो पैराबोला का अंदर का हिस्सा, और चूंकि हमारा उससे भी आधा है तो फिर आधा कर दिया। तो 16/3 को आधा किया तो 8/3। कितनी तेजी में आंसर आएगा किसी बच्चे का जिसने आंखों आंखों में फिगर समझा। फिर उसने आंखों आंखों में बोला सर्कल का आधा पाई, फिलहाल पाई, और फिर उसने बोला कि रेक्टेंगल 8 में मल्टीप्लाई 2/3 की जगह 1/3 आधा करना है। तो पाई माइनस 8/3 पढ़ाने वाला यदि मैं हूं और सीखने वाला दिमाग में सेव करके रखे चीजें, तो जुगलबंदी का फिर रिजल्ट आएगा शानदार। एक्चुअली जुगलबंदी काम करती है, अच्छा टीचर अच्छा बच्चा। अब मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, नाखून साफ कर रहे हो यहां बैठ के, कहीं और करो ना, नहाते वक्त कर लिया करो सब। लिखो इसको जल्दी फटाफट, ये हाईलाइट जरूर लिखना।
किसी भी पैराबोला में यह खास बात होती है। ओ भाई साहब, अपना करो जीवन में। ओल्ड ईयर के क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने लास्ट ईयर एक नया एक्सपेरिमेंट किया। लगभग सितंबर मंथ में जो 11th क्लास में बच्चे थे, अभी 12th में आ गए, उन बच्चों को मैंने टारगेट दिया। मैंने बोर्ड पे टॉपिक का नाम लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 39 ईयर आईआईटी की बुक उन सभी को मैं अपनी तरफ से गिफ्ट बांटता हूं। 11th 12th ड्रॉपर सभी को 9 बुक्स गिफ्ट करता हूं। तो उन बच्चों को मैंने कहा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर तो शुरुआत में पढ़ा दिया था, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं, जिनकी रिकवरी बची है वो रिकवरी कर लो, और 15 दिन के बाद इतनी तारीख को मुझे तुम अपनी कॉपी दिखाना, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 39 ईयर से आपकी कॉपी में सॉल्व होना चाहिए 80% से ज्यादा। मान लो 100 क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन एक्चुअली 12th क्लास से रिलेटेड होते हैं, तो मैंने कहा कि 20% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 80% सॉल्व करके जो जो बच्चा लेकर आएगा, सबको संडे के दिन मेरी तरफ से डिनर और बेहतरीन फुल्ली सेंट्रल एसी होटल में, और जितना खाना है अनलिमिटेड आपकी इच्छा से। तो जो न पढ़ने वाले नालायक थे ना, वो भी पीछे से सॉल्यूशन देख देख के लिख के ले आए। किसी भी बहाने से हुआ तो सही, सॉल्यूशन उनकी आंखों के सामने से गुजर गया। और ये मेहनत जो तुम लोगों से अभी चाहता हूं, मैंने उनसे पिछले सितंबर में करवा दी, और हर 15 दिन में एक 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 टॉपिक दिया। 11th में टॉपिक ही कितने हैं? 8 हैं शायद इस बुक में जो लिखे, वैसे ज्यादा हैं मगर बुक ने कंबाइन कर दी है। जैसे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कंबाइन करके एक है। भाई साहब, उनका 11th का पोर्शन 39 ईयर से पूरा खत्म हो चुका है। अभी 12th चालू हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। 1-2 दिन में मैं बोलूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नो 100% करके लाओ। क्यों? वो 11th पे डिपेंड करता है, तो आपसे तो बनना चाहिए। और फिर पार्टी मार पीट करके आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ला सकते, मगर क्या करके? मोटिवेट करके। क्या? मोटी का वेट बढ़ाकर आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। क्या इसको मिटा दूं? तो ऐसे नए एक्सपेरिमेंट करता हूं। ठीक, अब इस पे टिक लगा दो भाई आप लोग। आज की क्लास थोड़ी स्लो भी है। चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे आखिरी बोले तो पेज नंबर 7 का 20, पेज नंबर 7 का 20, ये कंसेप्ट लिख लिया। पेज नंबर 7 का 20 करो, सब लोग करो पहले। और आज एक टेस्ट पेपर केमिस्ट्री का है, तो आप लोग चाहो तो मेरी अभी क्लास छूटेगी 1-1:15 बजे, फिर थोड़ी देर खाना खा लेना, यहीं आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाना, हाथ मुंह धो लेना, फिर उस ऑफिस आना, पढ़ाई मत करना, द सीक्रेट मूवी देखना, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार बाय संदीप माहेश्वरी, ये 2 वीडियो देखना। उतनी देर में 4:30 बज जाएगी। इधर आके टेस्ट दे देना, उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी समझना, शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाएंगे, और फिर घर चले जाना। और यदि वो वीडियो बच जाती है देखना तो कल देख लेना, मगर परीक्षा देने से पहले ये 2 वीडियो जरूर देखना है। बढ़िया हिंदी में है, इंग्लिश में चाहिए हो तो इंग्लिश में भी है, द सीक्रेट इंग्लिश में भी है। यस मालिक। और बड़े कॉलेज और छोटे कॉलेज में कुछ बच्चे बोलते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, डिग्री तो एक ही यूनिवर्सिटी से आ रही है। यदि ऐसा दिमाग में भ्रम है तो एक और वीडियो देख लेना, वहीं पे डली हुई है। प्रणव मिस्त्री, क्या? प्रणव मिस्त्री। ऐसी सरनेम किसकी होती है?
गुजरातियों की होती है। हम लोग जो काम धंधा करते हैं ना, वो हमारी सरनेम बन जाती है। दारू वाला, बाटली वाला, भजिया वाला अभी फेमस हुआ था एक नोटबंदी में, तो हमारा जो बिजनेस है वो हमारी सरनेम। मान लो मेरी 2-3 पीढ़ी ने यदि पढ़ाई करी तो बच्चों के नाम हो जाएंगे फिर राजू कोचिंग वाला, ऐसा। तो सुनिए, इस बच्चे ने खोज करी, कहां, कौन से कॉलेज से? NID अहमदाबाद। ये बच्चा कहां से पढ़ के निकला? NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। कौन सी डिजाइन? कुर्ती का डिजाइन क्या? नहीं रे बाबा, सर्किट डिजाइन का। आपको मोबाइल लॉन्च करना है तो क्या कुछ भी कवर बना के लॉन्च कर दोगे? उसके पहले क्या डिजाइन होगी? सुनो, काम की बात है। सर्किट सबसे पहले क्या, वो सिखाया जाता है इस कॉलेज में, और पूरे भारत में एक ही है। बचपन में सुनो, तुम लोग जिद करते होगे कि पापा वीडियो गेम लेके दो। हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो वो वाला वीडियो गेम आता था, कौन सा? काला वाला, एक बड़ा सा, जिसमें ऊपर से दाने गिरते थे, ब्रिक्स, मैट्रिक्स। तो हम उसके लिए झगड़ते थे घर में। 100 रुपए का आता था वो। तो मेरी उम्र का ही है वो, शायद छोटा होगा थोड़ा सा। तो उसने भी उस चीज के लिए जिद करी। सुनना बड़े गौर से। तो आपके पापा क्या करते हैं? या तो ले 100 रुपए, जा ले आ, और या फिर एक लपाड़ा मारते हैं, दोबारा तुम कभी मांगते नहीं हो। यस, उसके पापा ने क्या किया होगा? सुनना बड़े गौर से सुनना, ये पढ़ाई काम की नहीं है, कसम से नहीं है काम की। मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, स्कूल में रजिस्टर्ड है, पूरे साल भर की फीस एक साथ दे देता हूं कि उनको ये नहीं लगे कि फीस नहीं है, बहुत पैसा है, ये पकड़ो। बच्चे जब मूड होगा तो आएंगे, खेलने कूदने आएंगे, पढ़ने नहीं आएंगे। तो ये जो सब बातें होती है, ये काम की होती है। उसके पापा ने क्या किया होगा बताइए? उसके पापा भी इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा थोड़ा जानते थे। बच्चे को मार्केट ले गए, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स की दुकान पे। छोटी सी LCD खरीदी, छोटी सी सर्किट खरीदी, सोल्डरिंग खरीदा, सोल्डरिंग वायर खरीदा, और घर लाके बच्चे के सामने सोल्डरिंग करवाई बच्चे के हाथ से, और वीडियो गेम बनवाया, और कहा अब खेल, जिंदगी में मांगना मत, खुद बना लेना। क्या सिखाया उस पापा ने? ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में, तो बच्चे की तरक्की होती है। अब वही बच्चा बड़ा होकर NID पहुंचा, NID से पढ़ाई पूरी करके पहुंचा MIT अमेरिका। गरीब घर का बच्चा भाई साहब, कोई अमीर नहीं। मिस्त्री मतलब कौन? प्लास्टर करने वाले। अब अमेरिका पहुंचा तो उसने मालूम क्या खोज कर दी? वो एक हेलमेट जैसी छोटी सी चीज पहनेगा, बस, और कुछ नहीं। और उसके बाद आप लोग ऐसे बैठे हो ना, वो यों खड़ा होकर यों करेगा, तो आपकी फोटो खिंच गई, और फिर यों करके दीवार पे आपको प्रोजेक्टर के साथ डिस्प्ले दे देगा आपके फोटो की। और एक कागज का टुकड़ा जमीन में से उठाएगा, कचरा, और उसको सामने रख के यों यों करेगा तो ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा किसी का, और यों करेगा तो आपकी फोटो उसके ईमेल पे चली जाएगी। आपकी फोटो को वो यहीं के यहीं यों 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 हाथ करेगा और रिपेयर कर सकता है। वो घड़ी नहीं पहनता, मगर अपना हाथ यों करके उस हेलमेट के सामने लाता है, तो छोटी सी यहां घड़ी डिस्प्ले होती है, प्रोजेक्टर जैसी। वो अखबार पढ़ता नहीं है, अखबार सुनता है। वो अखबार ऐसे खोल के रखेगा हेलमेट के सामने रख के, तो कान में आदित्यनाथ की फोटो दिखेगी ना अखबार में, तो इससे जुड़ी हुई लिंक आज तक न्यूज चैनल की, वहां से पकड़कर आदित्यनाथ के बारे में सुनेगा, पढ़ेगा नहीं अखबार में। वीडियो गेम, कागज का टुकड़ा जमीन से उठा लो, सामने रखो, वीडियो गेम चालू,
उसमें कागज के टुकड़े में। ट्रेन में जा रहे हैं 2-3 दोस्त, क्या करें टाइम पास करने के लिए, तो हेलमेट थोड़ा सा बस वो झुका देगा, तो अब प्रोजेक्टर नीचे मुंह हो गया, तो छोटी सी पिन बॉल बनेगी जमीन में, और दोस्त ऐसे ऐसे लात मारेंगे तो वो गेंद इधर इधर होगी, टाइम पास हो गया, फुटबॉल हो गई छोटी सी। तो यदि आप अच्छे कॉलेज में हो और उसने ये खोज का पूरा प्रेजेंटेशन दिया बहुत सारे लोगों के सामने, और उसमें ओबामा भी बैठा था, और ओबामा ने 2 कार्यकाल पूरे किए, 5-5 साल के या 4-4 साल के। तो उसका जो फर्स्ट कार्यकाल था मेरे ख्याल से 2008 वाला, तब ओबामा सामने बैठा था और सारी जनता ने खड़े होकर 15 मिनट ताली बजाई, और उसकी हिंदी इंग्लिश कमजोर है, किसकी? प्रणब मिस्त्री की, मेरी तरह टूटी फूटी बोलता है। अब वो अमेरिकियों को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो प्रणब मिस्त्री साइड में बैठा है, और दूसरी लेडी जो फड़फड़ फड़फड़ इंग्लिश बोलती है वो उसका प्रेजेंटेशन दे रही थी। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बुराई नहीं है, आपके पास पैसा है तो इंग्लिश बोलने वाली नौकरी पे रख लेना। तो फर्क पड़ता है, तुम आईआईटी से हो या टीआईटी से हो, फर्क पड़ेगा। मैं खुद ओरिएंटल से पास आउट हूं, मुझे पढ़ाने वाले सारे टीचर उसी कॉलेज से पास आउट थे जिनकी नौकरी नहीं लगी, और वो हमारे टीचर बन गए। अब वो क्या पढ़ाएंगे मेरे को? सिर्फ 1 या 2 टीचर थे जो सीनियर थे, मनोज शर्मा मैथ्स वाले, उनका बेटा इसी साल जेडबली दे रहा है, मेरा स्टूडेंट है। बाकी अधिकतर वहीं के पास आउट, नौकरी नहीं लगी इसलिए वहां टीचर बन गए। वो लोग क्या पढ़ाएंगे तुमको? ये सिखा सकते हैं क्या? ये ताकत दे सकते हैं तुमको? तो एक वीडियो कौन सी? खुश रहना सिखाने वाली सीक्रेट, वो देखना, जिससे कि तुम आनंदित रहो। और ये 2-3 दिन तुम खुश रहोगे ना, एग्जाम हॉल में दिमाग खुल जाएगा और सही आंसर ढूंढ के लगा दोगे। दूसरी संदीप माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी ने यह सिखाया है कि कोई भी चीज बड़ी नहीं है, मैं कर सकता हूं। वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगी आपके अंदर। और फिर टाइम हो तो प्रणव मिस्त्री, सब मैंने डाल के रखी है। और ये तीनों चीजें आपको अपने घर पे इंटरनेट पे मिल जाएगी, मगर वो सीरियस माहौल नहीं मिलेगा। तुम छोटी सी स्क्रीन में देखोगे खर 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 आवाज के साथ, यहां इतनी बड़ी स्क्रीन आपके सामने और हेडफोन। इसलिए मैं इतने दिनों से बोल रहा था कि देख लो देख लो देख लो। आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन का 20वां करो। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 20। और यदि मेरी ऑफिस में कंप्यूटर कम पड़ जाएं, तुम लोग इतने सारे थोक में पहुंचोगे, तो एक कंप्यूटर पे चालू करना, उसमें एक हेडफोन पीछे से लगेगा, एक आगे से लगेगा, एक मॉनिटर पे 2 बच्चे वीडियो देख लेना। चलो हो रहा है क्या? नहीं तो मैं कर दूं। करिए करिए, कोशिश करिए। किसी से बन रहा है क्या? हाथ उठाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करो करो। फाइनल आंसर तक कोई पहुंचे तो बताना। क्या आंसर है? 4/5। किस किस का 4/5 आया? एक बार पीछे देखो, सही है क्या? 4/5 सही है? हाथ उठाओ फिर से, किस किस का आया? बोलो भाई साहब, तुम बोलो खड़े होके। क्या करूं? y = y बराबर ऐसा, ठीक है, बोलो। हाँ तो बोलो ना। डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx कर दिया, तो v + x dv/, हाँ अब बोलो, तो v बराबर y/x हो गया। तो ये क्या हो गया? v 1 + x, y की जगह क्या? = बोलो साहब, v + x। अब क्या करूंगा? तुम्हारा आंसर आ गया क्या? उसके रास्ते से ही तो चलना है मुझे, इसीलिए तो। हाँ बताओ। v + v² x² = v + x dv/ क्या?
तो ये कैंसिल हो गया। अब बोलो, अब इनका ये कहना है कि ये x से x कट गया, ये dx इधर आ गया, ये v स्क्वायर ऐसे हो गया और ये dv हो गया, ये आंसर आ गया। मुझे जिससे उम्मीद होती है ना कि इसका सही होगा, उसी से पूछता हूं। मुझे मालूम है, साल भर पढ़ाया। किसी का ये मेथड नहीं है तो लिखो। अरे अब तो बनेगा, पूरा करिए, आंसर तक पहुंचिए। अपन दिमाग में ये सोच के बैठ गए कि भाई फंक्शन होमोजीनियस होगा तो ही हम y बराबर vx करेंगे, उसके बावजूद सॉल्व हो गया। तो हर कुछ कसम खा के मत बैठा करो। चेहरे से हाथ हटाओ, जल्दी करो फटाफट। अरे अब हो जाएगा, चलो आंसर तक पहुंचो एक बार। अब वापस आइए शुरुआती पेज में, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ाई में आ रहा है क्या? dx अपॉन एक्स स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। देखो ऐसा ही है क्या? कर दीजिए। सुनो कुटुर पुटुर, अब बताओ। मूर्ख लोग कहते हैं कि क्वेश्चन और पैटर्न रिपीट नहीं होते। हिलो नहीं बैठे बैठे। इसमें से x की पावर 4 कॉमन निकालिए तो उसके माथे पर 3/4 लिखाएगा, तो इधर 1 हो जाएगा, यहां -4 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, 3 और 2 5 ऊपर चला गया, x की पावर -5 dx नीचे 1 प्लस एक्स की पावर -4 3/4 1 प्लस एक्स की पावर -4 को तुमने t माना तो -4 एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू dt/dx। तो x की पावर -5 dx इज इक्वल टू -1/4 dt। तो ये हो गया -1/4 dt अपॉन t की पावर 3/4। अब तो सबसे बनेगा। कितने लोग कसम खुदा की यहां तक पहुंच गए? अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। देखो, एक तो तुम नहीं पहुंचे और एक वो तुम्हारा दोस्त नहीं पहुंचा। क्यों? अब भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में कुटुर पुटुर लगाया था, तुमने क्यों नहीं सोचा कि इसमें भी कुटुर पुटुर लगा दूं? और पिछले साल के पेपर मतलब सॉल्व नहीं किए ना तुमने? मैं साल भर चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि कल लो कल लो। अरे कंसेप्ट रिपीट होते हैं भाई, कहां से लाएंगे नया कंसेप्ट? किसी एक चैप्टर में 5 या 6 से ज्यादा तो कंसेप्ट ही नहीं होते, उसमें से ही क्वेश्चन पूछना उनको। लिखिए भाई साहब इसको, शर्मा जी से बन रहे हैं। चलो अब करिए पेज 5 का 44। अरे भैया, अरे रुको, इसी पेज पे देखो 45 और 43। देखो देखो, तुम रिपीट होते हैं भाई। देखो देखो उसी पेज पे 45 पढ़ो, 43 पढ़ो। 2015 2016 पिछला चैप्टर कुटुर पुटुर 15-16। भैया मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपकी डिग्री काम नहीं आती, एक्सपीरियंस काम आता है। तो मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं। हर साल एवरेज 100 बच्चे तो परीक्षा देते होंगे, आकर मुझे किस्से सुनाते हैं उनके साथ क्या हुआ। तो सोचो आप, 100 स्टूडेंट इंटू 10 एग्जाम, कितना एक्सपीरियंस? 1000। और तुमने कितनी बार आईआईटी दी? एक बार, यदि ड्रॉपर हो तो। तुम एक्सपीरियंस का उपयोग तो करो। हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब वो अखिलेश जानते हो कौन अखिलेश? उसके पापा से ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं, उन्हीं का कहना नहीं मान रही है। देखो क्या हुआ।
तो आप सीनियर को हल्के में नहीं ले सकते, भले वो बुढ़ा हो गया, चल नहीं पा रहा है, फिर भी उससे पूछो, सलाह लो, फिर काम करो। करो इसको करो। मेरे ख्याल से एक प्रॉपर्टी होती है, सुनो बच्चा क्या होती है प्रॉपर्टी। अरे एक मिनट, सुनो सुनो, ये क्या लिखा है, मन की आंखों से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा। ठीक, तो इसको काट के तुम यही लिख लो। अब मेरी बात सुनो, हम जानते हैं प्रॉपर्टी एक्स को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, तो जहां जहां एक्स लिखा है वहां जाके क्या लिखे आओ, तो इसका नाम भी आई और इसका नाम भी आई, 2 से 4 लॉग 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो x माइनस 6 लिखो, चाहे 6 माइनस एक्स लिखो, फिर ये क्या 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर लॉग 6 माइनस एक्स माइनस 6 कट गया, होल स्क्वायर। तो सुनो, ये बेस और ये बेस सेम हो गया, हम इस i और इस i को ऐड कर देंगे, तो 2 से 4, जो चीज नीचे है वही तो ऊपर बन गई, तो ये क्या हो गया, तो x का वैल्यू आया 4 माइनस 2 यानी कि 2, मगर 2 टिक मत कर देना भैया, 2i है वो, तो i कितना हुआ। कितने लोग मुझसे पहले, मेरा मानना है कि आंखों आंखों में ही कर डाला हो, फिर भी कलम चलाई हो तो हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। कितने लोगों को देखते से ही समझ में आ गया कि ये कंसेप्ट लगना है, बताओ। आए शालमा जी, तुम्हारे पापा है ना, किसी दिन सड़क पे पकड़ लेंगे मेरे को, डीएसपी ट्रैफिक का बेटा है, एक फोन करेंगे, सफेद नैनो जहां घूमती मिले पकड़ लो। पढ़ाया हुआ तुझसे सॉल्व नहीं हो रही, रात जग के आए हो ना तुम अभी पढ़ाई करके, लेट नाइट स्टडी, तुम्हारी आंखें तो ऐसा ही बोल रही है। नाइट स्टडी टोटली बंद कर देना, दिन में भी मत करो, इन दिनों में आनंदित रहो, खुश रहो, मगर व्हाट्सएप फेसबुक पे आनंदित नहीं, है ना, यूट्यूब पे आनंदित नहीं। करो इसको करो, ज्यादा ऑक्सीजन हो वैसे क्षेत्र में रहो, एसी के अंदर मतलब कमरे में बंद होकर एसी चालू करके नहीं, वो ऑक्सीजन कम कर देता है। करो इसको, बातें नहीं कर, इस पे टिक लगा दो, क्वेश्चन नंबर पे, आंसर पे नहीं। अगले पर आओ, अगला डिपार्टमेंट, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 19 करो भाई, 19। आप लोग ये क्वेश्चन करो, ये बन जाए तो शुरू के क्वेश्चन करना, मैं एक फोन करके आया कि आपके कल के टेस्ट का रिजल्ट निकला कि नहीं। बोलो साहब बना क्या, कितनों से बनाइए, बोलो क्या करेंगे आप ही बताओ। किसको डिवाइड कर दूं, इसको, तो dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स वाई डॉट पी इज इक्वल टू क्या, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या, e की पावर x log x। अरे हाँ भाई, तो ये कितना आएगा डायरेक्ट बता दो, log, तो ये क्या हो गया, तो आंसर y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू, तो ये हो गया 2 log x बाई ई प्लस क्या, तो c कैसे निकालूंगा, कहां दिया है, तो उससे क्या लेना देना, x की जगह 1 रख के क्या मिलेगा, x की जगह 1 रखेंगे तो c क्या मिलेगा, ठीक है, x की जगह 1 रखने पर c क्या मिला,
तो क्वेश्चन ये हो गया 2। अब हमें x की जगह क्या रखना है, तो y हमसे मांगा है। आगे बढ़ो, वापस फर्स्ट पे आओ। बात ना करो भाई, बात ना करो। इंडेफिनेट का 8वां, बात ना करें। कलम चलाओ दीदी, हिल काहे रहे हो। ये मिटा दूं क्या पिछला, बातें ना करें। कितने लोग सफल हो गए, क्या लगेगा इसमें, क्लासिक 3। क्या लगेगा, क्लासिक 3 ना, हाँ वही ना। देखिए साहब, ये क्या चीज है पहले वो सिखा दूं, सुनिए। e रेस्ट टू द पावर x और fx का डिफरेंशिएशन बताओ। हेलो, ऊपर देखो, बोलो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, बोलो। e की पावर x का कर डाला, fx चुपचाप, फिर e की पावर x चुपचाप, f डैश x। e की पावर x कॉमन निकालो, तो रिवर्स प्रोसेस समझिए। e की पावर x कॉमन, fx प्लस f डैश x यदि लिखा है तो इसका मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये आंसर है। प्लस क्या, अब क्लासिक 2 डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू द पावर जी एक्स और यहां fx हो, ये वही है। समझिए, बोर्ड पे जरा देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन। ई रेस्ट टू द पावर जी एक्स का कर डाला तो बगल में जी डैश एक्स एफ एक्स प्लस, चेहरे से हाथ हटाओ, बोलो साहब, ई रेस्ट टू द पावर जी एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अरे हाँ हाँ, इसमें से कॉमन क्या निकाला, अंदर क्या बचा। इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका ये है, तो ये आंसर है। ई रेस्ट टू द पावर जी एक्स डॉट एफ एक्स प्लस सी, लिखना नहीं साथ में। क्लासिक 3, क्लासिक 1, क्लासिक 2, क्लासिक 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स, तो एक्स का 1, एफ एक्स चुपचाप प्लस एक्स एफ डैश एक्स। तो कभी इंटीग्रेशन ऐसा दिखाई दे, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो ये आंसर है। तो ये जो ये है ना क्लासिक 2, तो ये बनेगा gx। इसको थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, तो वो बगल वाली चीज हम पर को समझ में आएगी कि है क्या, फिर बनेगा आपसे। करिए भाई साहब, ये पहले थ्योरी लिख लीजिए। क्लासिक 2 अप्लाई करके दिखाओ। कितने लोगों ने क्लासिक 2 अप्लाई करके ही सॉल्व किया है? अरे गजब, मेरे दोस्तों ने किया है। क्या नाम, हाथ उठाओ। शुभम साहू, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। और कौन, आदित्य भारद्वाज, मालविया, आयुष जैन, प्रतीक श्रीवास्तव। मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं रहते। साक्षी तोमर, मुझे मेरे स्टूडेंट के भी नाम याद नहीं रहते। क्या किया होगा आप लोगों ने बताइए। जी डैश एक्स क्या बना होगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे हां, उसके बाद ऑप्शन में ही चेक कर लिया। करिए करिए, बनेगा, आपसे भी बनेगा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, तीनों थ्योरी को मिटा दूं। अब समझिए कौन सा आंसर सही है, डी। देखिए मैं डी को डायरेक्ट अप्लाई करूं, सुनिएगा, सुनो सुनो, देखना ध्यान से, देखना इधर, देखना बोर्ड पे। ई रेस्ट टू द पावर जी एक्स एफ एक्स प्लस सी, बोर्ड पे देखना। तो डी वाला जो है वो ई रेस्ट टू द पावर एक्स, अच्छा सुनो, सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें पावर चेंज हो गई, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, तो वो तो सीधा खारिज कर देना। 1 अपॉन एक्स और बगल में यहां पर क्या, एक्स। अब सुनिए काम कैसे करेंगे, देखना। देखिए ये तुम्हारा कौन, एफ एक्स,
तो fx की जगह पर क्या लिखा, gx की जगह पर क्या लिखा, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन क्या, प्लस एफ डैश एक्स की जगह क्या लिखा, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ध्यान से देखना इसको, e रेज़ टू द पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये x अंदर गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स कटने के बाद प्लस क्या, ये रहा क्वेश्चन। यानी कि थोड़ा सा ऑप्शन का एनालिसिस करना है। सुनो, यदि हम क्वेश्चन नंबर 1, सुनो तो सही, ऑप्शन नंबर 1 आज मैं बैठ के इसलिए पढ़ा रहा हूं थकान की वजह से, ऑप्शन नंबर 1 की टेस्टिंग करते तो टाइम बिगड़ता, क्योंकि उसमें x प्लस 1 है x की जगह, b और d एक जैसे हैं, सिर्फ माइनस का अंतर है। तो हम एक्सपेरिमेंट जानबूझकर d का ही करेंगे, क्योंकि उसमें एक तो पॉजिटिव है, और यदि मान लो आंसर नहीं आता है तो b चेक हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करके। अब मेरी बात सुनो, c हो नहीं सकता, हमने b चेक लगाया, यदि वो है तो आंसर है, नहीं है तो माइनस का मल्टीप्लाई करो तो आंसर b है, और ये दोनों नहीं है तो कौन है। यानी कि हमने सबसे कठिन वाले को तो चेक ही नहीं लगाया। इतना शांत दिमाग होगा तो ये सब विचार आएंगे, नहीं तो आप गधा हमाली शुरू कर दोगे, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, उससे सॉल्व ही नहीं होगा। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2-3 दिन रेस्ट, दिमाग को रेस्ट दो, जैसे शरीर का रेस्ट होता है वैसे दिमाग को रेस्ट। खुश रहो, आनंदित रहो, ज्यादा ऑक्सीजन वाली, हरियाली वाली, पेड़ पौधे वाली जगह पे रहो। चलो आगे बढ़ो, बात ना करे दादा। 43 पेज नंबर 5, 43 पेज नंबर 5, 43 पेज नंबर 5। ये अपने शुभ हाथों से जल्दी कर दो, 45 जैसा ही है, हो रहा है कि नहीं। 2,0 रख के देखो भाई, y स्क्वायर लेसर देन 2x, तो 2 दूनी 4 और ये 0, 4 बड़ा होता है क्या 0 से? अबे बोलना शर्मा। तो ये क्या हुआ, ये वाला शेड हो गया भाई। अब क्या बोल रहे हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1, तो y बराबर पहले काम करो 4x माइनस 1 पे, तो स्लोप है 4, यहां से लाइन को गुजरना है, तो जब आप एक कदम बढ़ोगे तो ये तुम्हें 3 आंसर देगी। यस, और ये रख के देख लो तुम, तो 1,0, तो x की जगह 1 रखो, तो ये कितना बना 3, इधर क्या 0, तो 3 छोटा होता है क्या 0 से? नहीं, इसका मतलब ये इलाका नहीं, कौन सा इलाका? यस, तो अब यहां कैसे बनाऊं इसको, 1 रखने पर 3, और यहां से गुजर रहा है, हमको ये आंसर देना है, यही देना है क्या, देख लो। बताओ, बड़ा उलझा हुआ मामला दे दिया उन्होंने। ये सही है। ओह, कटिंग पॉइंट कुछ आ रहा है क्या समझ में? हाँ, 1/2, 1/2 कोमा और क्या 1/, तो सुनो, इसमें तुम वर्टिकल स्ट्रिप मत यूज करना, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करना। यानी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना, कितने बच्चों ने इस स्थिति को समझकर तुरंत
विथ रिस्पेक्ट टू वाई का प्लान कर लिया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसमें करोगे तो गलत हो जाएगा या दुखी हो जाओगे कर करके। तो सुनिए, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी, -1/2, उधर से 1, ठीक। और इधर वाला यानी स्ट्रेट लाइन, लाइन माइनस पैराबोला, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यानी कि ये x1 और ये क्या, तो -1/2 से लेकर 1 और x1, लाइन क्या है, लाइन का x क्या होगा, y + 1 अपॉन क्या, माइनस, इसका x क्या होगा, y² अपॉन, बस। कितने लोग कम से कम यहां तक पहुंचे, बस उनका आंसर आ जाएगा। यहां तक पहुंचिए, आंसर भी निकालिए। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। और परीक्षा, जिन बच्चों को कोई धार्मिक प्रॉब्लम नहीं है वो तिलक लगा के देने जाना भाई, कंसंट्रेशन बना रहता है। आप लोग सिली मिस्टेक नहीं करते, सिली मिस्टेक समझते हैं, sin² x - cos² x बराबर 1 लिख दोगे हड़बड़ी में, ऐसी सिल्ली मिस्टेक, सिल्ली को हिंदी में क्या कहते हैं, तुच्छ गलती, क्या, हाँ वो नहीं करोगे, बातें ना करें। एक मेरा स्टूडेंट, कल उसके पापा का फोन आया, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, सुनो तो सही, साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाया, लगा होगा व्हाट्सएप में, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि मेरा फॉर्म भरा रहा है। साइबर कैफे वाले ने हिंदी मीडियम क्लिक कर दिया क्या। अब सोचो अब उस बच्चे का क्या होगा। यदि शुद्ध हिंदी पेपर आ गया तो एसिड को कहा जाता है अम्ल, बेस को कहा जाता है क्षार, सॉल्ट को कहा जाता है लवण। अब उसका क्या होगा तुम बताओ भाई। जब तुम्हारा फॉर्म भरा रहा है तो स्क्रीन देखो क्या क्लिक कर रहा है सामने वाला, और वो बोले ना कि इधर खड़े हो जाओ मैं भरूंगा, तो कहना तेरे से भरवा ही नहीं रहे, हम कहीं और जाके भरवाएंगे। बताओ, इसे सिल्ली मिस्टेक नहीं कहते। वाट लग गई उसकी। अब उसे आता होगा तो नहीं बनेगा। अच्छा रुको, बच्चे का यदि भाग्य अच्छा हो क्या, तो ऐसा हो सकता है कि इधर इंग्लिश और इधर हिंदी आ जाए, यदि भाग्य अच्छा है तो। और पेपर उस मूर्ख ने ऑफलाइन भरा है। यदि ऑनलाइन होता तो और मजे आ जाते। ऑनलाइन में क्या फायदा, यहां पर एक बटन दबाओ तो पूरा क्वेश्चन हिंदी होता था, एक बटन दबाओ तो इंग्लिश हो जाता है। तो सुनो, कभी कभी इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आते। सुनो कैसे, क्विंडेकागोन, सुनो, क्विंडेकागोन, कितने लोग इस शब्द का मतलब जानते हैं। मेरे स्टूडेंट जानते हैं, बस दूसरे थोड़ी जान सकते हैं। भाई साहब, इंग्लिश का शब्द है और बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे हैं। हाथ उठा के रखो। जुनेरा और प्रतीक श्रीवास्तव और सौरभ साहू, शुभम साहू, बताओ आप। क्विंडेकागोन इज पॉलीगोन, बहुभुज होता है, ठीक। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा मालूम, हाउ मेनी डायगोनल्स। ओ दीदी, क्या सोल्व करने में लगे हो दोनों, दो अलग अलग शीट है कि एक ही शीट है, अलग अलग है तो दूर हो जाओ दीदी, और दूर हो जाओ, और हो जाओ। और मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मेनी डायगोनल्स इन क्विंडेकागोन, ठीक है। क्विंडेकागोन में कितने विकर्ण है। अब इंग्लिश मीडियम के है तो क्या लिखा है, क्विंडेकागोन, और हिंदी मीडियम में मालूम क्या लिखा होगा, बताओ क्या लिखा होगा, कितनी साइड्स, 15 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो इंग्लिश में क्या हुआ, हाउ मेनी डायगोनल्स इन पॉलीगोन ऑफ 15 साइड्स। अब 15 है तो बन जाएगा, क्विंडेकागोन है तो इंग्लिश की वजह से नहीं बनेगा।
तो ऑनलाइन पेपर का एक फायदा, हिंदी इंग्लिश कर सकते हो जब चाहे तब, 6 दिन बाद भी होता। चलिए आगे बढ़ना भाई। अरे देखो भाई तुम, अरे देखो 45, 43 और 42 भी देखो, सेम कंसेप्ट यार, सेम कंसेप्ट। तुम देखो तो सही, अभी नहीं करना है तुम्हें, बस ये बता रहा हूं कि कंसेप्ट रिपीट होते हैं। जिन बच्चों ने पुराने पेपर सॉल्व नहीं करे उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मूर्खता है वो, और कहने के बाद भी नहीं करे तो और कितनी बड़ी मूर्खता है ना, महसूस हो रही है ना अभी। मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो अब कौन सा करना भाई अपन को, डिफरेंशियल इक्वेशन का 18 करो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का 18वां करो, 18वां करो भाई, बातें ना करो भाई, सीधे होके बैठ जा भाई, या सो जा, अच्छे से बिस्तर लगवा दूं। 18 बन रहा है क्या? सुनो 18 और 17 ये दो क्वेश्चन भी मुझे सेम कंसेप्ट के ही लग रहे हैं। आप देखिए जरा दोनों को, है ना, 18, 17 और 16, लो 15 भी वैसा ही। देखो आप समझ रहे हैं बात को। तो एक काम करो, समय बचाने और ज्यादा क्वेश्चन के लिए 18 को पढ़ो ध्यान से, 18 का पीछे सॉल्यूशन देखो, समझो, फिर सॉल्यूशन साइड में रख दो और फिर अपने दम पे करो। 18 सीधा एकदम आखिरी पेज पर होगा, और कितना बड़ा सॉल्यूशन है। आप सुकून से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर सुकून से सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन साइड में रख के पूरा अपने दम पे अब भी करके दिखाओ। 3 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं अगला क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे लिख दूंगा। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, दीवार से टिक के मत बैठो। अरे बिना देखे पूरा सॉल्व करना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का 7 करिए। यदि ये ऐसा है तो ये बताना है। इसको बड़े ध्यान से करना, बहुत सरल है। सुनो बच्चा, इधर देखो, x³ को तुमने यदि t माना तो 3x² dx इज इक्वल टू क्या? तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यदि तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा हो कि x² और इधर fx³ लिखा हो, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? 1/3 ft, और क्या लिख सकते हैं? तो ये है 1/3 t dt। तो ये है 1/3 x³ dx। सॉरी, ये सब क्यों लिख रहा हूं, आप गेम समझिए। ये चीज यदि ये है तो इसको देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो x³ को क्या माना? t। x³ को क्या माना? t। तो x² dx बराबर dt/3। तो मुझे यहां पड़ोस में क्या चाहिए? x² चाहिए। तो ये पूरी चीज ये बन जाती है। तो तुम, ओ भैया इधर देख, इस क्वेश्चन को ऐसा लिख लो, x³ डॉट x² डॉट fx³ dx, और इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, या इसे सेकंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो। तो ये फर्स्ट बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आइटम। आइटम कौन? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ऑफ, ऑप्शन कैसे है? इंटीग्रेशन की टर्म में है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या? 3 से 3 आंसर।
मैंने इसीलिए बोला बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन सरल है, टुच्चा है, मगर लॉजिकल है। कितने लोगों से खुशी खुशी आसानी से बन गया। बधाई बधाई। बात ना करो भाई, तुम क्या पागलपन में लगे हो गुहा। अगला करो, अगले डिपार्टमेंट का 42। ये तो साफ साफ दिख रहा है सर्कल का अंदर का हिस्सा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होता तो ये ग्राफ कैसा होता, मैं सिखाता हूं। ध्यान से देखो, एक्स इधर आ गया और ये हो गया वाई स्क्वायर और ये हो गया +1। क्या हो गया, मैं समझाता हूं, सुनिए। यदि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो तो ग्राफ 1 1 से जाएगा और ऐसा होगा। बोर्ड पे देखते रहना। x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है तो ग्राफ का मुंह इधर हो गया। x में तुमने 1 घटाया, x में तुमने तो x की जगह 1 रखिए तो ये क्या हो गया 0। ये है ग्राफ। इतनी स्टेप्स होती है। मेरी ग्राफ की क्लास लगती है दीपावली से कुछ दिन पहले, सुबह 8 से रात 8। दुनिया जहां के सारे ग्राफ खत्म एक बार में। देखना ये सही है कि गलत है। सही है क्या? अरे देखो तो, क्या पता सही बनाया गलत बनाया। पीछे मत देखना नालायक, खुद चेक करो। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने बोला सही और करा गलत। ये 0 कब होगा? 1 पे। और कल मैंने बोला था -1 है तो इधर सरकेगा और +1 है तो ये है साफ ग्राफ। अरे यस। और क्या, और क्या? सर्कल अच्छा इसमें पता तो करो कौन सा निकालना है। तो इसको 0 0 को चेक कर लो। तो 0 0, तो इधर 1 है उधर 0 है, यानी कि हां। अब हमसे क्या मांग रहे हैं? सर्कल बना दो भाई, कर दीजिए जल्दी से। चेहरे से हाथ हटाओ। x की जगह 0 रखूं, सुनो सुनो, x की जगह बोर्ड पे देखना, बेटो बेटो घूमे आओ, तुम जाओ। x की जगह 0 रखने पर पैराबोला क्या देगा? 1। इसका मतलब ये क्या है? दोनों का कटिंग पॉइंट है, यानी कि ज्यादा सुंदर ग्राफ ऐसा बनेगा। ये आपका पैराबोला और ये सर्कल। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है पैराबोला का पार्ट, और इधर से क्या निकालना है? तो इंटीग्रेशन मत करो, सुनिए ध्यान से। आधा सर्कल मतलब पाई r² अपॉन प्लस वो रेक्टेंगल का 2/3। बोलो 1 2, तो π/2 + 4/3 ऐसा कोई आंसर है क्या? देखना ऑप्शन है, पहले तो ये देखो है, पीछे देखो सही है कि नहीं। सही हो गया क्या? पीछे तो देखो। तो हम इंटीग्रेशन क्यों करें? ये तो पूरा मैच हो गया सबसे आखिरी वाले से। फिर हमें जरूर किसी से भी लड़ने जाने से पहले उसके बारे में ये पता करना चाहिए कि वो कैसे लड़ता है, उसकी स्टाइल क्या है। डन मालिक डन। फिर वापस इसको लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन पर आओ, उसका करो। 17 करिए, 17 करो भाई। और सुनो, इसको भी बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन देखो, फिर पीछे सॉल्यूशन देखो, फिर सॉल्यूशन छुपा के खुद करना। मैं फिर फोन करके आया, 5 मिनट में रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मैं बार बार नीचे जा रहा हूं फोन करने। बोलो साहब, बना क्या? ये बना डिफरेंशियल इक्वेशन वाला बना? अरे हाँ, मिटा दूं इसको? उसमें मेरे एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, इसलिए वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। वापिस आओ इंटीग्रेशन पे, स्पीड बढ़ाओ, अपनी बुद्धि से इसको करो, नहीं तो मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। पहले सुनो, बोर्ड से क्वेश्चन मत लिखो, क्या पता मैंने गलत लिखा हो। तुम अपनी शीट से ही क्वेश्चन लिखो।
सीधे होके बैठो, एक तो दीवार से इधर उधर टिको नहीं। ओए, दीवार से दूर हटो। चलो, तुम करो, नहीं तो हम तो कर ही देंगे। 2 तारीख के पेपर में जिन जिन बच्चों का सिर्फ पेपर 1 है, 2 नहीं है, मतलब बीआर्क नहीं भरा, वो कृपा करके पेपर से सीधे खूब सारा पानी पी के निकलना उधर से, नहीं तो लू लग जाएगी। सीधे मेरे ऑफिस आना, मैं आपको वहां नाश्ता मेरी तरफ से करवाऊंगा और पेपर सेम डे सॉल्व करवाने में आप लोग मदद करना, क्योंकि उस दिन तो मेरा 6वां दिन होगा बिना खाए पिए का। यस यस, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए पड़ेगा मेरे को कि भाई तुम ये तो कह सकते हो ना कि यस सर इसका ये सॉल्यूशन लो, वो टाइपिस्ट टाइप कर देगा, मैं एक नजर चेक कर लूंगा सही है। ऐसा एकदम एमपी नगर से सबसे नजदीक क्या सेंटर है, क्या किसका है, किसको लगता है कि नजदीक है? सागर पब्लिक स्कूल है किसी का? सागर पब्लिक स्कूल। और हेमा सबसे नजदीक, यस। और जवाहर भी नजदीक की लिस्ट में आता है। कैंपियन नहीं, वो दूर की लिस्ट में आता। तो मैं कोशिश करूंगा कि हेमा पे आऊं, तो मुझे ढूंढना, देखना, मैं मिल जाऊं तो मेरी कार में बैठ जाना। सिंगल पेपर है कि 2 पेपर है? सिंगल है ना, बस। नमन, हेमा है, हाँ तो बस बढ़िया। और मानसदीप विश्वकर्मा का? सेंट पॉल तो बहुत दूर है, वो फुल ला सकता है, नमन भी ला सकता है। चलो ठीक है, इसको करो, नहीं तो मैं शॉर्ट ट्रिक दूं। फुल लाने वालों में तो भैया एक लड़की और है, वो जब 9th क्लास में थी तब उसने मुझसे 11th पढ़ा, सेंट जोसेफ ईदगाह हिल की स्टूडेंट मेघना वर्मा। और जब वो 10th में थी तब उसने मुझसे 12th पढ़ लिया। और हॉलैंड नाइट, एस एल लोनी, अमितेम अग्रवाल, ये सब किताबें मुझसे लेकर उस जमाने में सॉल्व कर ली। 11वीं 12वीं में तो वो फिजिक्स संभाल रही है। और खास चीज, मैथ्स ओलंपियाड होता है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। चलो जल्दी करो, इसको बन रहा है कि नहीं बन रहा? सुनो, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा दूं। सुनो सुनो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ऐसा कितनों ने कदम उठाया? ओनली प्रतीक श्रीवास्तव। यही तो, तुम लोग क्या तुरंत गधा हम्माली, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और कंपेयर करेंगे। अरे भाई क्यों करेंगे भाई? इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, वही का वही होगा। और खास चीज, हमारे लिए डिफरेंशिएशन आसान है इंटीग्रेशन से। तो सुनिए, x का डिफरेंशिएशन 1, भाई इसका तो यही होगा ना, dx हट जाएगा बस। ऊपर देखो, प्लस a की जगह पर a, और ऊपर देख ln स्टार का डिफरेंशिएशन, और इसका ऊपर बोलो क्या? अरे कॉस का माइनस साइन होता। ठीक, अब इसके बाद घड़ी मत देखो भाई, x की जगह कुछ एंगल पुट कर दो, आंसर आ गया। अब तुम सोचो, इसको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन समझ रहे थे, काय का निकला? यदि दिमाग है तो डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करो, x की जगह 0 डिग्री रख दो, आंसर तुम्हारे हाथ में। रखो तो 0 डिग्री, तो उधर वाला 0 हो जाएगा। यस, इधर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन -2। तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन क्या? तो a/2 इज इक्वल टू 1। तो a बराबर क्या? देखना ऑप्शन है क्या? अबे टिक क्यों लगा रहे यार, टिक क्यों लगा?
ऑप्शन है तो उम्मीद है भाई मेरा शॉर्ट ट्रिक सही होने की। अब पीछे आंसर देखो, तुम पहले से सारे देख के बैठे हो क्या? हुए क्या? ला, अब बताओ तुम दोस्तों, कौन कहता है कि शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती? अब वो मूर्ख जिन्होंने शॉर्ट ट्रिक देखी नहीं, वो ऐसा बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक लगती नहीं, क्योंकि उन बेचारों ने, गरीब ने कभी देखी ही नहीं। अरे हाँ कि ना? जल्दी करिए। अरे संजय, एक बार फोन लगाओ कि आंसर शीट लेके आ रहे हो, नहीं तो सुहाग सर राइट टाइम 1 बजे छोड़ देंगे। क्या ना नहीं तो निकलो ही मत, फिर वहीं रहो, नहीं चाहिए इनको रिजल्ट। दरअसल मालूम क्या होता है, अपन लोग ने फोन उठाया हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट फोन करने के लिए, मगर वहां व्हाट्सएप में मैसेज दिख गया, उसे पढ़ने में रुक गए। फिर हमने कहा बहुत अच्छा है, औरों को भी तो भेज दे। पता चला वो जो इंपॉर्टेंट फोन करना था वो करा ही नहीं। इस चक्कर में आप लोगों का टाइम किल होता है। चलिए, ये छठवा बना, आगे बढ़ो, बात ना करें। 41 करिए, पेज नंबर 5। बात ना करिए, 41 करिए। हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में। करके दिखाओ ये क्वेश्चन जल्दी फटाफट। देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये बड़े गौर से देखो। 2 sin x बाई 2 माइनस 1 का ये क्या है? ओ भैया, ओ भाई साहब, लेट जाओ ना, तुम काहे ऐसे बैठे हो? चेहरे से हाथ हटाओ, ये क्वेश्चन करो। ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना, स्क्वायर और रूट टकराएगा तो है, घूंघट खुलेगा तो बुरखा लगेगा। अरे यस, अब मॉड है, क्या है साहब? मॉड। तो मॉड है तो फिर बोलो साहब, बोलिए। सुनो मेरी बात सुनो, ये चीज जीरो कब होगी? 2 sin x माइनस 1 जीरो कब होगा? तो ये जीरो कब होगा? जब x कितना हो? 60 डिग्री और 120 डिग्री। चेहरे से हाथ हटाओ। 60 और 120, गलत बोल रहा हूं क्या? अरे दोस्तों, गलत ही बोल रहा हूं मैं। x बाई 2 बराबर कितना? या फिर x बाई 2 बराबर कितना? 75, सॉरी कितना? 150। तो x इजिकल टू कितना? तो ये तो रेंज के बाहर ही चला गया। और यहां पर x बराबर कितना? 60। कितना? तो 60 तो लिखा था, सही तो था मैं। तो सुनिए, इसको ब्रेक करो, 0 डिग्री से 60 डिग्री और 60 डिग्री से कितना? अब जरा सोचिए, 0 मैं यहां 0 रख दूं तो ये नेगेटिव है, बुरखे के अंदर नेगेटिव है। लड़की नालायक है, बुरखे में रखते हैं हम उसको भारत में, मगर फ्रांस घूमने जाना है। कहां घूमने जाना है? फ्रांस में किसी भी प्रकार का धार्मिक चिन्ह आप लगा के नहीं घूम सकते, न तिलक, न पगड़ी, न बुरखा। तो वहां भैया उसको जीन्स टी शर्ट पहनाना पड़ेगा, और वो है नालायक तो क्या करें? लगे डंडा, पिटाई करके ले जाओ खूब सारी। साइन x बाई 2 माइनस 1, ये दिस इज कॉल्ड डंडा। क्या? और यहां पर क्या? 60 से 180, तो 60 से बड़ा 120। क्या? 120 रखो, 120 अपॉन 2 60, रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कट गया, पॉजिटिव। अंदर की चीज क्या है भैया? लड़की शरीफ है तो बुरखे में क्यों रखे? खुले में जीने दो, तो बुरखा यूं ही खोल दो। 2 साइन x बाई 2 माइनस 1, बाहर साइन चेंज नहीं होगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। कितने लोग कम से कम इस स्टेप तक पहुंचे? बाकी लोग कीजिए। ये मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी 3 है जिसमें मॉड ब्रेक करते हैं अपन। आज की क्लास में राइट टाइम रोक रहा हूं एकदम, क्योंकि मैं अपने आप को कैसे रोक पाया हूं इतनी देर तक मुझे नहीं मालूम। अभी तो मेरे को सीए के पास जाके बैठना पड़ेगा बहुत देर। क्यों जाके बैठना पड़ेगा? कल एसएमएस आया,
कि खुद को जीएसटी में रजिस्टर करो। 31 तारीख आखिरी है। जीएसटी आ रहा है ना, नया टैक्स, उसमें हमको रजिस्टर होना है। उसके अलावा 31 तारीख एडवांस इनकम टैक्स की भी लास्ट तारीख होती है। सारे काम अभी आने हैं ना, जब मेरे बच्चों को जेडबल देना। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब मेरी आपकी मुलाकात 2 तारीख की परीक्षा के बाद मेरे क्लासरूम में होगी, जब मैं पेपर सोल्व कर रहा होऊंगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। पेपर देने के बाद हो सके तो खूब सारा पानी पीना और सीधे मेरे पास आना, जिससे कि मैं आपकी मदद ले सकूं। अच्छा, आपका खुद का एग्जाम सेंटर खुद के घर के बहुत नजदीक हो तो घर चले जाना। मेरा ऑफिस रास्ते में पड़ता हो या जैसी भी स्थिति हो, आ सको तो आइएगा। ठीक भैया? और 3 तारीख से वापस पढ़ाई शुरू होगी। इधर नहीं, अपने फ्लोर पे। क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत सारे नालायक जिनका नहीं होना सिलेक्शन, वो नहीं आएंगे। अरे हाँ ना भाई, उनको पता चल गया कि मेरा पेपर बिगड़ गया तो एडवांस थोड़ी दे पाएंगे तो वो आएंगे ही नहीं। और बहुत से ऐसे होंगे, कैसे? रिजल्ट आएगा अच्छा तो जाएंगे, अभी सो घर में। इसलिए 3 तारीख को वापस अपनी ही ऑफिस में अपन मिलेंगे 9 से 1। आज आप लोग उधर आकर वीडियो देखो। आज नहीं देख पाते हो तो कल देख लेना, मगर हो सके तो आज ही देख लो, नहीं तो कल वहां भीड़ बढ़ेगी। आज मैं मेरे सारे बच्चों को एसएमएस भेज रहा हूं कि ये 3 वीडियो देखने आ जाओ ऑफिस, तो कल भीड़ बढ़ जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा पेपर करके आइएगा। ऑल द बेस्ट। और अभी सुनो, पानी पी के जाओ खूब सारा, इसी फ्लोर पे है, नहीं तो लू लग जाएगी भाई साहब। खूब सारा पानी पी के जाओ और तिलक लगा के जाना भाई, जिनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कल आया था प्रणव परसों आया था, और कल उसके पापा भी आए थे। नहीं, मैंने वो दे दिया, बियार्क है। हाँ तो कुछ नहीं, आनंदित होके मैथ्स, हाँ खुश रहो। ड्राइंग तुम्हें जो ऐसी आती हो वैसी करके आना। कार्मल तो सबसे नजदीक है यार। हाँ, हेमा के लिए तो टर्न करना पड़ेगा, कार्मल सामने। तो मैं आऊंगा भाई, मुझे ढूंढना तुम। मेरा नंबर लिख लो। अरे यार, अभी तुमने बोला क्यों नहीं, मैं बोर्ड पे कर देता यार। अरे यार, बोलना चाहिए, मेरे को वैसे ही याद नहीं रहता। 9009, ये मेरा पर्सनल नंबर है, 260559। और एक मेरा सब जगह लिखा रहता है 903 777 हाँ, इसमें क्या कहना चाहते हो बताओ? अरे 8 चॉकलेट हैं एक जैसी, और 3 बच्चे हैं, बांटनी है, क्या करेंगे? 8 + 3 -1 C3 -1। अरे फार्मूला है ना दीदी, उठाना पेन। रुको ना। अरे गोलू, उससे लिखूंगा इस पे। वो रहा, देख वो रहा। x + y + z = 8। तो 8 + 3 -1 C3 -1। परमुटेशन के दिन मैंने डिस्कस किया था। मिसप्रिंट है क्या कुछ? क्यों परेशान कर रहे हो भाई? दिखाओ ना, सॉल्यूशन दिखाओ। 89 करा था कि नहीं करा था? नहीं तो इसमें स्टेप कहां से शुरू होगी? हाँ, कैसे? अरे तो वो तो सॉल्यूशन ही किसी और क्वेश्चन का है। ओ ये ले, हो गया। ये ले, ये वैसा ही निकला जो अभी कर रहे थे अपन। y = vx लेना था, बस हो गया। ओ भैया, ये सामान भरो तो।